आदरणीय दर्शकवृंद नमस्कार। अभी अपने देख रहल बानी रिपोर्टर टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम चुनावी संग्राम। चुनावी संग्राम के साथ में उपस्थित बानी हम आनंद शर्मा। हमनी के अभी आयल बानी सब 12 जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से पूर्व माननीय रमेश यादव जी यहाँ उम्मीदवारी देले बानी। वहाँ से चुनावी गतिविधि के बारे में, इस क्षेत्र की अवस्था के बारे में वहाँ से हमने की आज के कार्यक्रम में बातचीत करें। सर रमेश जी स्वागत बा कार्यक्रम में। ला सर धन्यवाद। के लेखा बाटे तारा चमकी कि ना? तारा के तब मालूमे बा अपने के कि तुम अनहरियर रहला तो चमकबे करेला, ओकरे नाव तारा है। जितना भी अनहार होके वो अनहार के दूर कर देवेला तारा। उसे राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीति बा, जितना भी राष्ट्र में समस्या बा ओकरा के समाधान करेला ही तारा छाप बाकी टोटल अध्याय के साफ करके उजियाला बना दे। दूगो पूर्व माननीय अपने के साथ में अपने के प्रतिद्वंदी बानी, पूर्व गांव पालिका प्रमुख बानी, कितना के टक्कर महसूस करत है? अपने खुद एगो पूर्व माननीय बानी। देखल जाओ हमें कथी बात बा कि ई तो गणतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही ऐसा बा कि एगो निकास है राष्ट्र में सबकर अपन अपन अधिकार होला। आज 29 गो लोग जो नॉमिनेशन ले ले बा चुनाव में लड़ रहा बा, सब लोग जीत ही ले आयल बा। जीती तो एक ही आदमी। हमार अपन व्यक्तिगत जौन हम राष्ट्रीय सभा के भी MP रहल बानी, एगो पार्टी के पदाधिकारी भी रहल बानी। आज भी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनल बा, उनमें भी अपने के 138 गो जौन अद्यावधि भइल बा निर्वाचन आयोग प्रचंड जी लगाए उनमें एगो हम भी बानी। उससे गैर जिम्मेवार और गैर जिम्मेवार केकरो बारे में बोले कि हमार नैतिक धर्म और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के भी धर्म नहीं के ऐसे कि सब लोग लड़ल बा। अब के प्रतिद्वंदी बा ना बा उ लोग बतलाई। हमर अपन जवन एगो क्षेत्र में हमर जवन भावनात्मक जनता के साथे संबंध बा और विद्यार्थी काल से ही जौन हम जनता में लगानी करत आयल बनी, अन्याय के विरुद्ध में लड़त आयल बनी, जात जाति के भेदभाव के अंत करेला हम जौन आवाज़ देत आयल बनी और ये देश में विभेद के लेल घना घोर पंचायत काल में भी राजकाज मुद्दा बोक के भी अपना देश में उच्च शिक्षा हासिल ना करके विदेश में जाके भारत में जाके भी शिक्षा हासिल के लिए बने। उससे ये अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में हमारे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लड़े वाला बा। आ उहे देख के ही अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में लड़े वाला सिपाही के 12 क्षेत्र नंबर 2 में पेठावल गया बा। अब निर्वाचन प्रक्रिया बा, जनता के साथे हमर विश्वास बा। उससे हम निर्वाचन प्रक्रिया में अभी जौन अपने के प्रश्न में हम आगाड़ी बनी, जनता के मताधिकार देख के, जनता के भावना देख के। और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ये देश में ही एक एगो पार्टी बा जौन देश के असहज परिस्थिति में भी चुनाव करा के निकास देवे वाला आवाज़ ये देश में सबसे पहले लगा वाला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। जनता के सहयोग साथ क्षेत्र में मिल रहा बा अपने? एकदम मिल रहा बा, भावनात्मक हिसाब से मिल रहा बा। और लोग इतना जरूर देख रहा बा कि ई उम्मीदवार जे लोग लड़ रहा बा उनमें कम से कम एगो राष्ट्रीय सभा के MP बनल और पार्टी में भी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जौन देश के वो न्याय देवे वाला, हर विभेद के अंत करे वाला पार्टी से एगो उम्मीदवार जौन बड़न, ई भी एगो बहुत प्रश्न है। शिवचंद्र कुशवाहा जी कहनी है कि हमरा टक्कर में कोई नहीं के क्षेत्र में हो सकता ऐसा बात हम तो ना कह सकम। कारण कि हम तो देखतानी कि 29 गो लोग जौन लड़ रहा बा चुनाव, सब लोग अपन अपन वोट मांग रहा बा, सब लोग के वोट मिल रहा बा। केकरो कम मिली, केकरो बेसी मिली, जे बेसी मिली से जीती। टक्कर हमरा टक्कर में केहू नहीं खे। इस शब्द नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के ओर से हम रमेश यादव इस शब्द हम प्रयोग ना कर, हम ना कर। टक्कर में हमरा टक्कर में केहू नहीं खे, तो जब हमरा टक्कर में केहू हल ही नहीं खे तो हमरा कौन जरूरी बा इतना रात दिन कूदला के, लोग के मतलब कि घरे घरे घर दैलो में जाए के, लोग से मतलब कि हमनी के देश के बारे में बात सब सुनैला के, अपन पार्टी के घोषणा पत्र सुनैला के, पार्टी के अपन एजेंडा के बारे में सुनैला के, अपन व्यक्तिगत चरित्र के बारे में सुनैला के का जरूरी बा? जब हमारे से केहू टकरे नहीं थे तो हमारा रात दिन कूदला के का जरूरी बा? उससे सब लोग टक्कर में बा, सब लोग मतलब कि चुनाव में बा, चुनाव में भाग ले बा।
जीते के आदमी के हुई ओकरा के स्वीकार क के और देश के विकास करे। यादव समुदाय के जे उम्मीदवार लोग बा जात के भी बात यहाँ आ रहल बा। आज हमनी के अंतर्वार्ता लेनी है सर चंदन सिंह जी कहनी है जात के भी कार्ड भंजा रहल बा लोग बहुत। अब देखल जाओ हमर अपन व्यक्तिगत विचार हम ई केहू व्यक्ति के हम इंडिकेट ना करम, लेकिन हमर विचार बा बहुत लोग जाके वोट मांगे में जनता लोग कहलक, फिर हमर शब्द ना लगे, जनता के द्वारा बोलल बात और हम सुननी प्रत्यक्ष में कि हमरा के वोट देहल जाई, अब के दाव 4-5 गो वही लड़ल बा, हमरा के चुनाव जिता दी लोगन। एक केहू रह रहल बा कि हो भाई 5 गो वही लड़ रहल बा, ओकरा के भाई पर पहुनिया नाम के बा, ओकरा के ना दी हमरा के दी हम फलना चीज हैं, हमर केहू मतलब कि सभापति रहल बा, केहू फलना रहल बा, बहुत सब विरासिता के भी बात आयल बा का। लेकिन हमरा से उ चीज बात सब नहीं है, हम कहे के भी ना चाहे। हम एक शब्द में अपने के मीडिया के द्वारा अपने के द्वारा जितना लोग ई आवाज़ सुनी, हम एक शब्द में और जोरदार शब्द में कहम कि जे लोग वोट मांग रहल बा जाति हम यादव हैं यादव के वोट दी, हम मतलब कि फलाना जात हैं हमरा के वोट दी, या 5 पहुनिया बानी हमरा के वोट दी। हम कहें कि उ जौन पार्टी से चुनाव लड़ रहल बा उ पार्टी देश के लेल घातक बा, औसन लोग के टिकट पार्टी के कोनो पार्टी के ना देवे के चाहिए। जौन अपना राष्ट्र के बारे में ना सोचता, जाति विभेद के अंतर्द्वंद के समाधान करे के बारे में ना सोचता, आजे जौन जाके वोट मांग रहल बा कि हम फलना जात हैं हमरा के जात के वोट दी, तो वो अपना जाति के बारे में बात करी कि राष्ट्र के बारे में बात करी कि देश के आयल जाति के समस्या के बीच के दूरी के खाडल पूरे के करी, राष्ट्र निर्माण करे के बारे में बात करी। जहाँ जातीय द्वंद्व फैलाई वो राष्ट्र के निर्माण कैसे करी, वो नेता है ही ना। हम एकदम दावा के साथ कहम औसन आदमी औसन व्यक्ति के जौन पार्टी टिकट दे रहल बा वो राष्ट्र के लिए घातक बा, ऐसा कदापि ना होके के चाहिए। एकर मतलब रमेश यादव जात पात के कभी ना हमरा कभी ना पता कर सकते हम जात पात के राजनीति करे वाला लोग ना है। प्रमाण के रूप में आज ये डेट पर अपने के रोजा पर्व बहुत बड़ा भारी पर्व चल रहा बा मोहम्मदन जाति के, हमारा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के ओर से और व्यक्तिगत तरफ से हम सब लोग मुसलमान जाति लोग के हम एकदम दिल से स्वागत करे के चाहता नहीं कि वो लोग के भारी पर्व सफलतापूर्वक केकरो कोनो किस्म से मतलब कि दुख ना हो, वो लोग के पर्व अच्छा से पार लागो। और प्रमाण के रूप में हमारे गांव में 4 गो घर जम्मा मतलब कि मुसलमान के रहे, वहाँ हमरे यादव जाति के लोग ओकर मस्जिद बनावे ना देते रहे लोग। हम कुर्सी ध के प्रमाण के रूप में आज चंदा फर्स्ट अपल में हम दे के आज जाके देखो शानदार मस्जिद बा, जहिया नगर पालिका ना रहे हम प्रतिनिधि रही, ओमे 5 लाख रुपया दे के हम शुरुआत करवा देंगे। और हमारा गांव में दलित लोग के जाके पूछ सकता केहू लोग कुर्सी पर बैठे ना देवे। रमेश यादव जब 10 क्लास में पढ़त रहस तो अपने बाप दादा से झगड़ा करके और उ प्रथा तुर दिलन। आज सब लोग बैठले, जग में लोग ना बैठ देवेले। हमरे गांव के भगत लोग बा दलित में हमरा जग में बैठेला, हमरा अठजाम में आवले, हमरा अठजाम में माला फेरले, हमरा जग में हवन करले। उससे हम ई दावा के साथ कहम कि रमेश यादव कभी भी जाति के बात कभी कदापि ना करे के भी ना चाहिए। हम फिर पुनः कहम कि जौन व्यक्ति जाति के बात लगा रहल बा, जात के नाम पर वोट मांग रहल बा, वो राष्ट्र के निर्माण ना करी, वो नेता कदापि ना लागे। वो यदि अपने यादव के बात करता तो गोपाल सेवा समिति जाके गठन करो, मोहम्मदन के बात करता तो मतलब कि मुसलमान आयोग में जाके बात करो, यदि दलित के बात करता तो दलित आयोग में बात करो। लेकिन जो देश के कानून निर्माण करे वाला, राष्ट्र के निकास देवे वाला कहल चीज MP है, प्रतिनिधि सभा के जौन सदस्य बनता वो राष्ट्र के बारे में सोचे के चाहिए। राष्ट्र के हमर बिहान सर्वभौम सत्ता, हमर अखंडता, हमर जितना भी समस्या बा ओकरा बारे में कैसे समाधान होई, यदि वो ना सोचता वो नेता कदापि ना है। वो जब प्रतिनिधि सभा में जीती तो देश में आग लगाई, जाति के बात करी, हिंदू मुसलमान के बात करी, राइट कराई, झगड़ा कराई, उससे वैसन लोग के तो वोट देव ही के ना चाहिए। अभी नया के जवन हवा बह रहल बा, ई विषय में अपने के विचार का? उ नया पुरानता आता जाता चीज है। अब आ गेल मौसम, आई एक बेर पश्चिम से आन ही
केने जाई केने टूरी फूरी, फिर लोग अपन अपन घरवा बना दी, दूसरा के घर में ना जाई। कह रहल बा लोग जे 30 बरस से अपने लोगन राज करतानी, लोगन प्रधानमंत्री रहल बड़न अपने के अध्यक्ष ना। अब महेंद्र यादव जी भी बारंबार मंत्री बना रही, अपने के अभी अध्यक्ष बनी जे पार्टी के प्रचंड जी बारंबार प्रधानमंत्री रही ना। कांग्रेस के भी बारंबार प्रधानमंत्री रहल बड़न, एमएलए के भी बारंबार प्रधानमंत्री रहल बड़न। देश के निकास और विकास ना मिले सकत। देश के निकास तो जरूर मिलल बा, अभी शायद अपन अपन विश्लेषण है, अपन अपन सोच, अपन अपन मतलब कि चिंतन मनन है। आज ये देश में घना घोर पंचायत व्यवस्था रहे, राणा काल से भी आज ठीक बा कांग्रेस के लोग रहे, कांग्रेस के लोग तो भी राणा के विरुद्ध में तो लड़ल बा नु, गलत कहे के ना होई, सच्चाई सत्य बोले के होई। ये माले भी तो लड़ रहे नु, कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रहे, ये माले ना रहे बरा, कम्युनिस्ट पार्टी तो लड़ रहे नु, लड़के पूछ ले। कोई प्राइमरी स्कूल में क ख ग सिखा देल, कोई मिडिल स्कूल में लिखा देल, कोई 10 क्लास SLC तक ले पास करा देल। प्रचंड ऐसा लोग जहिया आयल, ये देश के विकास के लेल यूनिवर्सिटी में ले जाके नाम लिखा देल, जौन 10 वर्ष जन युद्ध करके और घना घोर पंचायती व्यवस्था राजा सहित के प्रजातंत्र के हटा के और देश में संघीयता और गणतंत्र के लायल, और वो बेरा से हर जात जाति के समान अधिकार मिलल, और सब जात जाति एक समान कुर्सी पर बैठे के, एक बेंच पर खाए के, एगो हाउस में हर जात जाति के मुसलमान, थारू, महिला लगायत के लोग जाके आज मतलब अपन अपन समस्या उठावे के अधिकार दिया देल, आरक्षण दिया देल। मधेश के 7 गो जो प्रदेश जौन बनल बा, मधेश प्रदेश नाम रखवा देल, कि निकास ना लगे। 3 तह के सरकार बना देल, आज वाड़ा अध्यक्ष अपना गली गली में सब कुछ विकास कर रहल बा, प्रदेश कर रहल बा, केंद्र कर रहल बा। कि प्रचंड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक प्रचंड जी के देन है कि यार हर जात जाति अपन समस्या उठा रहल बा, बोल रहल बा। वोट बा, वोट अभी शिक्षा के कमी से जहाँ भी तहाँ लोग मतलब कि दहा रहल बा। मधेश के पार्टी आज मुद्दा बा, ओकर राष्ट्रीय मुद्दा पार्टी बा क्षेत्रीय पार्टी। मधेश के बारे में हम सद्भावना में 2039 साल से हम सद्भावना पृष्ठभूमि के हम बानी, ओकरा बारे में हमारा अध्ययन बा। उ जाई फिर 10 गो 5 मधेसी मधेसी चिलाई, और वो बलिदानी देहल मधेसी के शहीद के ब्याज मात्र खाई। काहेला 5 गो 10 गो सीट जीती, वो बेरा 2 फाट में 2 गो पार्टी 4 गो पार्टी बनाई, मंत्री बनी। लेकिन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक प्रचंड जी के उस सपना ना लगे। अभी हमनी के 20-26 गो घटक मिलके नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनल, जौन अपने के पहिलका प्रश्न आयल तारा चमकी ना चमकी, उहे चमकेला। ई सब घटक के मिलावल गेल और देश के निकास देवे के लेल असहज परिस्थिति के सहज कैसे बनी, ओकरा के आगाड़ी बढ़ावे के लेल हमनी के नेता प्रचंड एकदम तैयार बढ़न, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तैयार बढ़न। और ओकरे सिपाही में के एगो हम बानी 12 क्षेत्र नंबर 2 में चुनाव लड़ रहल बानी। इस समस्या के जोरदार आवाज लगावे के खातिर हर जात जाति के, हर समस्या के, हर पेशा कर्मी के आवाज उठावे के लेल और हमारा क्षेत्र के विकास कैसे हुई ए बारे में सोचे के लिए हम सिपाही बन के आए। अंतिम प्रश्न अपने से रखे के चाहम, क्षेत्र के लोग रमेश यादव के वोट काहे खातिर? रमेश यादव के वोट व्यक्ति हैं, हम सिपाही हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तारा छाप के यहाँ के जनता वोट दी। जौन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक ए देश के चौतरफी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 ढोका खोल देल, ओ से हमरा के वोट दी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही प्रचंड नेतृत्व के पार्टी के सिपाही हम हैं, जौन प्रचंड ही ये देश के हर निकास खोल देल, हर जात जाति के विकास और निकास और आरक्षण और संघीयता और गणतंत्र के नायक भेला के चलते ओकर सिपाही हम हैं। वो सिपाही के जरूर रक्षा करे के लेल यहाँ के जनता वोट दी। अंत में क्या कहे के चाहम जनता के हम ऐसे कहे के चाहम कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तारा छाप में जनता के वोट देवे के चाही। जौन पार्टी और जेकर पार्टी के नेता जौन देश के हर निकास के खुला करावे के लेल पूरा जीवन ही वही में अर्पण कर देल, और हजारों के बलिदानी के बाद जौन लिखल ओकरा रगत से लिखल संविधान बा,
उस संविधान और वो व्यवस्था के रक्षा करे के लेल और बाकी ओमे जौन अधूरा संविधान में बा ओकरा के पूरा करे के लेल ई जनता हमरा के वोट देवो, ई चीज नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पूरा करी, यह कहत हम जनता लोग से वोट मांग रहा हूँ। धन्यवाद रमेश ल सर, धन्यवाद, थैंक यू। आदरणीय दर्शक बिंदु, वहाँ के रनिहा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार पूर्व माननीय रमेश यादव जी, वहाँ से हमनी के राजनीतिक उनकर अवस्था गतिविधि क्षेत्र के बारे में हमनी के आज के कार्यक्रम में चर्चा परिचर्चा कैनी है। सब देखते रहम रिपोर्टर टेलीविजन। हम आनंद शर्मा के दी इजाजत, नमस्कार।